नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो पीपीएफ अकाउंट का होगा। इस वीडियो में अलग अलग बैंकों के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि देखिए, पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक गवर्नमेंट स्कीम है, एक गवर्नमेंट अकाउंट है। अब चाहे तो आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में ओपन करो, चाहे तो पीपीएफ अकाउंट को एसबीआई में ओपन करो, चाहे तो पीपीएफ अकाउंट को आप एक्सिस में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन करोगे, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस अकाउंट को गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी। ऐसे में आज हम लोग जानेंगे इस अकाउंट के फीचर्स, बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा चार्जेस, लिमिटेशंस और उस पर लगे कुछ ढेरों सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल को भी देखेंगे हर महीने, हर साल, और अलग अलग अमाउंट पे देखेंगे कि मान लीजिए आज मैंने इस अकाउंट में कुछ निवेश किया, आज से मैंने हर साल इस अकाउंट में कुछ निवेश किया है, तो एट ए मैच्योरिटी टाइम मेरे को कितना बेनिफिट होगा। जानकर बड़ी खुशी होगी कि अपने लोगों का 5000 फैमिली पूरा हो चुका है, 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, जो सब्सक्राइब करते हैं वो भी, जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो भी। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को लगता है फाइनेंस रिव्यू चैनल का वीडियो उपयोगी लगता है, अच्छा लगता है वीडियो, या फिर जानकारी से भरा हुआ रहता है फाइनेंस रिव्यू चैनल का वीडियो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पीएफ अकाउंट यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। जिन लोगों को पता है ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें यह जानना जरूरी है कि मेनली प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है जिसके लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो एक आम पब्लिक के लिए है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नेसेसरी होता है। उसके बाद आता है जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय दोनों के लिए होता है। मेनली यही तीनों पे पीएफ अकाउंट काम करता है, यानी प्रोविडेंट फंड काम करता है। हालांकि ऐसे और भी है, वीपीएफ वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, और ऐसे और भी है, लेकिन मेनली ये जो तीन है, आज हम लोग इन्हीं तीनों में से एक का यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पूरा डिटेल जानेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर पीपीएफ कहता है कि जो भी व्यक्ति इंडिया में रहने वाले हैं जिनका उम्र 18 ईयर से ऊपर हो, वो किसी भी बैंक में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन दोनों तरीकों से हो सकता है, ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, या फिर ऑफलाइन किसी भी बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर ऑफलाइन इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग को लेकर एक सबसे बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक व्यक्ति का पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। वो चाहे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंट ओपन करवाओ या फिर प्राइवेट सेक्टर के किसी भी बैंकों में अकाउंट ओपन करवाओ, लेकिन एक व्यक्ति का एक ही पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आज पोस्ट ऑफिस में आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया, कल को आप चाहते हो कि मेरा एक्सिस बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट रहे, एचडीएफसी बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट रहे, आईसीआईसीआई बैंक में भी रहे, या फिर एसबीआई बैंक में भी मेरा पीपीएफ अकाउंट रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि पीपीएफ अकाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट हैंडल करती है या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हैंडल करती है, जिसमें कि आपका एक बार पीपीएफ अकाउंट का डिटेल जा चुका है। अब दोबारा ये तो पॉसिबल है नहीं कि दोबारा भी डिटेल जाए और दोबारा भी गवर्नमेंट आपके अकाउंट को, सेम ही अकाउंट को ओपन करके दे। ये पॉसिबल नहीं होने वाला। हाँ, भले ही पीपीएफ अकाउंट के लोकेशन को चेंज किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मान लिया जाए आज आपका पीपीएफ अकाउंट एसबीआई बैंक में है और कल को आप चाह रहे हैं कि मेरा पीपीएफ अकाउंट यहां से हट करके मैं चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस में मेरा पीपीएफ अकाउंट शिफ्ट कर दिया जाए, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर मान लिया जाए कल को आज पोस्ट ऑफिस में, कल को एक्सिस बैंक में चाहते हैं, या फिर आईसीआईसीआई बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट चाहते हैं, तो आप वहां से वहां शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक जगह से अकाउंट क्लोज करके दूसरी जगह पीपीएफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्लोज करके आईसीआईसीआई में ओपन कर सकते हैं, एसबीआई में क्लोज करके एक्सिस में ओपन कर सकते हैं, किसी भी बैंक में, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। पर ध्यान रहे कि एक व्यक्ति का पूरी जिंदगी सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट 15 सालों का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्कीम है जिसमें किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, पर कैलकुलेट होता है ईयरली के बेसिस पर ही। इस फंड में मनी डिपॉजिट पे कोई फिक्सिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस महीने आपने 10,000 जमा किए तो अगले महीने आपको 10,000 ही जमा करने हैं, या फिर टोटली इस साल आपने 50,000 रुपए जमा किए तो अगले साल आपको 50,000 ही जमा करने हैं। हो सके अगले साल आप 1 लाख भी जमा कर सकते हो सके अगले साल आप 1,20,000 भी जमा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्सिंग नहीं है। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए और कम से कम 500 रुपए एक साल में होना ही चाहिए डिपॉजिट। जैसे आज 2023 में कोई व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट ओपन करता है तो 15 सालों के बाद उनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होगा, यानी 2023 से लेकर 2038 तक का, यानी टोटल 15 सालों का मैच्योरिटी पीरियड होगा। ये मान ले जाए पहला साल, इसमें मान ले जाए मैंने 1.5 लाख रुपए इसमें जमा किया,
दूसरा साल अगर ज्यादा सेविंग नहीं हो पाया तो मेरे से 1 लाख ही जमा हो पाया। तीसरा साल अच्छा खासा कमाई हुआ तो मैंने 1,20,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया। चौथा साल फिर वही कम तो मैंने मान लीजिए 70,000 रुपए इन्वेस्ट किया। इसी तरह से हर अलग अलग साल अलग अलग तरह का फंड मैंने इसमें जमा कर दिया 15 सालों तक। पैसा जमा करने के लिए या तो ईयरली मोड चुन सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली मोड चुन सकते हैं, क्वार्टरली चुन सकते हैं, मंथली चुन सकते हैं, या फिर वीकली भी चुन सकते हैं। हालांकि साल भर पहले पीपीएफ अकाउंट में एक कंडीशन था कि एक साल में एक पीपीएफ अकाउंट में 12 बार से ज्यादा पैसे जमा नहीं कर सकते। अब उस कंडीशन को हटा दिया गया है। बस किसी तरह आपको डिपॉजिट करना है और इस फंड को 15 साल लगातार चलाना है। बस मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा तो जमा किया हुआ मूलधन और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टोटल एट द एंड आपको मिल जाएगा। जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि हो सके कल को आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन की जरूरत होगी, उनके शादी के खर्चों के लिए पैसे चाहिए होंगे, या फिर आपको कहीं घर जमीन जायदाद लेने हो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो ये पैसा आपके उस वक्त बहुत ही काम आ सकता है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट के सभी बैंकों का जो करंट लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.1%। जो ये सभी बैंकों का सेम रहेगा, क्योंकि इस अकाउंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो सभी बैंकों का सेम रहेगा। जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, 7.1% के हिसाब से आपके मैच्योरिटी टाइम आपके अमाउंट पे कितना बेनिफिट होगा उसे हम लोग कुछ देर में एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट टैक्स के मामले में ट्रिपल ई पे चलता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। कहने का मतलब कि एटीसी के तहत कस्टमर्स को टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट होता है। वो टैक्स बेनिफिट कुछ इस प्रकार का होगा कि जो पैसा आपने 15 सालों तक जमा किया उस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो पैसा 15 सालों तक जमा किया और जिस पर जो इंटरेस्ट मिला, यानी उन पैसों पर 15 सालों तक जो इंटरेस्ट मिला उस पे टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। और जो पैसा एट ए मैच्योरिटी टाइम टोटल, यानी जो जमा किया मूलधन वो और जो आपको इंटरेस्ट मिला वो, जो टोटल आपको मिलेगा एट ए मैच्योरिटी टाइम, उस पे भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए हम इसे ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट 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 का नाम देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं उन फीचर्स को जो मैच्योरिटी टाइम पे मिलता है। पीपीएफ कहता है कि अकाउंट ओपनिंग के 15 सालों के बाद जब अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो हम कस्टमर्स को 3-4 अलग अलग तरह का ऑप्शन देंगे। इसमें पहला ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है 15 सालों के बाद, 2023 में आपने अकाउंट ओपन करा, 2038 में आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद आप अपने मूलधन को और जो आपने इंटरेस्ट जन किया टोटल अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि 2038 में आप अपने पैसे को मत निकालो। 2038 जब आपका मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा तो आप अपने पैसे को मत निकालो। हर साल हर बार आप 5-5 सालों के लिए आप उसे एक्सटेंड करा सकते हैं, जिसपे कि उस पे भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे कि 5 सालों के लिए आपने इसे एक्सटेंड कराया, 2038 में आपका मैच्योरिटी टाइम पूरा हुआ तो 5 सालों के लिए यानी 2043 तक आपने इसे एक्सटेंड करा दिया, तो उन 5 सालों पे भी आपको वही इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो आपको मिल रहा है। फिर आपका मन हो तो 2043 के बाद फिर आगे और 5 सालों के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। इसी तरह से 5-5 सालों के लिए आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं, या फिर आपका मन हो तो 2043 में भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, इंटरेस्ट का सिलसिला रुकने नहीं वाला। 5-5 सालों के लिए भले ही आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं या मन हो तो आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद जो 5 सालों का एक्सटेंड पीरियड आपने चुना, क्योंकि 5 सालों से ज्यादा का एक्सटेंड पीरियड आपको नहीं मिलेगा। किसी भी बैंक में आप जाओ तो 5 सालों से ज्यादा का एक्सटेंड पीरियड नहीं होता है। फिर उन 5 सालों के बाद फिर से 5 सालों का एक्सटेंड पीरियड ले सकते हैं, लेकिन एक बार में 5 सालों का ही एक्सटेंड पीरियड मिलेगा। तो तीसरा ऑप्शन आपने ये था कि एक्सटेंड पीरियड चुनने के बाद पहले की तरह आप या तो उसमें पेमेंट कर सकते हो, जैसे पहले आप उसमें पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट डाल रहे थे, उसी तरह आप इसमें अभी भी डिपॉजिट कर सकते हो। इन 5 सालों में भी, इन 5 सालों में भी वही इंटरेस्ट मिलेगा जो पहले आपको मिल रहा था। और चौथा ऑप्शन यह है कि एक्सटेंड पीरियड चुनने के बाद आपका मन है, आप उसमें पैसे डालो पैसे नहीं डालो, इंटरेस्ट तो आपको मिलता ही रहेगा और यही सिलसिला आप आगे भी जारी कर सकते हैं। यानी 38 से 43, 43 से 48, इसी तरह से 5-5 सालों का एक्सटेंड पीरियड आप चुन सकते हैं। आपका मन है आप उसमें पेमेंट करो, आप उसमें डिपॉजिट करो या नहीं करो, लेकिन इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अब देखिए, यह समझना होगा कि मान लिया जाए मैं पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहूं, यानी 15 सालों का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, 15 सालों से पहले ही मेरे को कुछ काम आ जाए, बहुत ही पैसों की जरूरत है मुझे, मैं इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहता हूं, प्री मैच्योर विड्रॉवल करना चाहता हूं, तो मैं क्या ये कर सकता हूं या नहीं? पीपीएफ कहते हैं कि आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ कंडीशंस है कि अकाउंट ओपन हुए कम से कम 5 साल होने चाहिए। यानी अगर आज आप मान लीजिए 2023 में आपने अकाउंट ओपन कराया तो 2028 से पहले आप कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉवल या प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते इस अकाउंट को, ठीक है।
पर यह ध्यान रहे कि जब भी आप प्री मैच्योर क्लोज करेंगे तो 1% इंटरेस्ट काट कर ही आपके पूरे अमाउंट को लौटाया जाएगा। प्री मैच्योर के केस में हर फाइनेंशियल ईयर कोई भी व्यक्ति एक बार विड्रॉवल कर सकता है। फिर इनकेस अगर आपका मन करे कि इस अकाउंट को आप परमानेंटली क्लोज करवा दो, यानी पीपीएफ अकाउंट को परमानेंटली आप क्लोज करवा दो, तो आप वो कर सकते हो, जिसमें ये दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जहां आपने अकाउंट ओपन कराया वहां जाकर आप अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट ही ना करें, 1-2 महीने के बाद खुद आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अब एक यहां सवाल आता है कि मान लिया जाए मुझे प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं करने हैं, मुझे प्री मैच्योर क्लोज नहीं करने हैं अकाउंट को, तो क्या मैं इसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूं? अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं अगर मान लिया जाए प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं करना चाहता हूं, उससे पैसे नहीं निकालना चाहता हूं, तो क्या मुझे पीपीएफ अकाउंट लोन देगी? तो लोन आपको मिलेगा, लेकिन उस पर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे हम लोगों को समझना होगा। पहला कंडीशन ये है कि जैसे 15 सालों का जो पीरियड है, 15 सालों का पीपीएफ अकाउंट का जो पीरियड होता है मैच्योरिटी पीरियड, इसमें 15 सालों के पहले 2-3 सालों तक आप कुछ नहीं कर सकते, फिर 3 सालों के बाद और लास्ट के 5 सालों के पहले तक, यानी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद और अंतिम के 5 साल पहले तक के, इन बीच आप कभी भी लोन ले सकते हैं। लोन अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट के डिपॉजिट अमाउंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोन अमाउंट जो होगा वो पूरे अमाउंट का 25% ही होगा। इसके बाद जो आप इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 36 महीने के अंदर अंदर अपना लोन अमाउंट पूरा रिटर्न कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, यानी एटलीस्ट बहुत ही कम लगाया जाएगा। इतने के बाद मान लिया जाए कोई XYZ व्यक्ति हर साल पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता है, अगर 15 सालों तक यही इन्वेस्टमेंट जारी रहे, कहने का मतलब कि लगातार 15 सालों तक 1-1 लाख रुपए इसमें जमा किया जाए पीपीएफ अकाउंट में, तो 15 सालों का इन्वेस्टमेंट हो गया 15 लाख रुपए। इस 15 लाख पे जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो जैसे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1% का, ये अप्रैल 2023 से चल रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो सभी बैंकों का सेम रहता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पीपीएफ अकाउंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हैंडल करते हैं। फिर चाहे आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करो, डायरेक्टली इस अकाउंट को गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो 7.1% के हिसाब से उस 15 लाख पे 15 सालों के बाद मिलेगा कितना? 12,12,139 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 15 लाख, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगा। टोटल इंटरेस्ट मिला 12,12,000 कुछ रुपए का, उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगा। और एट द एंड मैच्योरिटी टाइम हमें जो टोटल 27,12,000 कुछ रुपए मिला फाइनली, उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगा। पीपीएफ अकाउंट का 80C वाला टैक्स बेनिफिट ट्रिपल यानी एग्जेम्प्ट पर ही काम करता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हर साल 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का। अगर 15 साल तक हर साल कोई व्यक्ति लगातार हर साल 60,000 रुपए जमा करे, जिसका कि इंटरेस्ट है 7.1%, तो 15 सालों तक उन्होंने जमा किया 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने टोटल किया। उस इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7,27,284 रुपए का होगा, यानी मैच्योरिटी टाइम हमारे हाथों में होगा कितना? 16,27,284 रुपए। 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए ही फिक्स है, फिर कल को हो सके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाए या 7.5% हो जाए या फिर और बढ़कर 8% हो जाए, तो ये परमानेंटली फिक्स नहीं होता। लेकिन अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है, जिसपे मैं अभी कैलकुलेट करता हूं। उसी तरह से अगर हर साल 10,000 इन्वेस्ट करने का सोचा जाए, 15 सालों तक हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जितना मेरे से बच सका मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया हर साल 10,000 रुपए। तो 15 सालों तक मैंने इन्वेस्ट किया 1,50,000 रुपए, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1,21,214 रुपए। टोटल हमारे हाथों में मैच्योरिटी टाइम पे मिलेगा कितना? 2,71,214 रुपए। यही इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर कर दिया जाए हर साल 1.5 लाख रुपए, यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट, पीपीएफ अकाउंट का मैक्सिमम अमाउंट होता है 1.5 लाख रुपए। अगर मान लिया जाए हर साल मैंने 1.5 लाख रुपए 15 सालों तक इसमें डाला, तो मैंने 15 सालों तक पीपीएफ स्कीम में टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 22,50,000 रुपए। उसका जो इंटरेस्ट बनेगा 15 सालों का 22,50,000 रुपए पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 18,18,209 रुपए। अब टोटल मैच्योरिटी टाइम पे हमारे हाथों में कितना मिलेगा? 40,68,209 रुपए। तो ये कुछ अलग अलग अमाउंट का एग्जांपल था दोस्तों, जिसे मैंने आपको बताया। कई लोग ये सोचते होंगे कि हमें मंथली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ, तो भाई आप ये सोचो कि पीपीएफ अकाउंट में मंथली इन्वेस्ट नहीं होता, ये ईयरली के बेसिस पर ही काउंट होता है। अब जैसे आप मंथली हर महीने आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो 12 महीने होगा ही, तो 12 महीने के हम 1 सालों पे कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट 1 सालों पर ही कैलकुलेट होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हर महीने इस पीपीएफ अकाउंट में 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो 12 महीनों में होगा कितना? 60,000।
तो इसीलिए मैंने 1 सालों पे 60,000 का कैलकुलेट करके बता दिया, जिसका रिटर्न अभी मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया। मतलब ईयरली इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल से हमें समझना ज्यादा आसान पड़ता है। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का, जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पूरा डिटेल जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा, और अब आपको इस स्कीम में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, चूंकि 5000 की फैमिली पूरी हुई है, अभी 10,000 1 लाख 1 मिलियन का बाकी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्यार दे सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा आप प्यार दें। ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।